मुझे दुख हुआ कि यार एक तो मेरे पे फायरिंग हुई है, एक बंदी ये आके मुझे करैक्टरलेस कह रही है, बाहों में बाहें डाल के चुम्मियाँ ले रही है, जबकि मेरे पे इतने घटिया इसने इल्ज़ाम लगा दिए। 15 पे मेरी रिकॉर्डिंग भी होगी, मैंने 15 पे कॉल की, मैं कहा जी प्लीज़ मुझे मेरी जान बचा ले, मेरी जान को ख़तरा है, अल्लाह का वास्ता है। उससे बड़ी उसने ज़्यादती क्या की मेरे साथ कि पिस्टल लेके जब फायर किया ना, मेरा लड़का फायर पिस्टल का मुंह पर ना करता, जो दीवार में और छत पे कहीं फायर लगा है दीवार, तो वो गोली सीधी मुझे लगनी थी। जब उन्होंने मेरे गाल खींचे हैं, जब आगे हाथ पकड़ा है मेरा, तो मैंने उनसे कहा कि आप अपनी फ्रेंड से इतना प्यार करते हैं तो आप ऐसे मजाक करते हैं, ठीक है। ये मजाक में एक बात हुई है जिसमें मैंने उन्हें कहा कि मुझे अच्छा नहीं लगता, ठीक है, ये चीज़ें मुझे नहीं पसंद। कहते हैं जी आपकी लाइफ में कोई भी नहीं है, आप अकेली इस तरह से। तो मैंने कहा मैं ऐसे ही रहना पसंद करती हूँ जी। अच्छा, ये भी बात अगर वो देख रहे होंगे तो ये भी मैं अब आपको बात बता देती हूँ कि मैं किसी वजह से अपसेट थी, मेरी ज़िंदगी में कुछ ऐसा क्रश हुआ था कि मैं रोती थी, मैं डिप्रेशन में थी किसी इंसान को याद करके। इन्होंने मुझे तब ये बात बोली, सरदार तसीम ने, कि तुसी रोंदे रहंदे हो जी, किससे वास्ते रोते रहंदे हो, तानू मेरे वर्गा बंदा मिले तुसी तो भुल जाओ। ये मेरे लफाज नहीं है, मैं ऑफर करवाई उन्होंने जी, बिल्कुल ये बात हुई। और मैं अगर रोती थी किसी के लिए तो वो मुझे पता, और ये बात इस बंदी को भी पता है जो मेरे साथ ड्रामा कर रही थी। तो मैंने कहा जी मेहरबानी आपकी, ये वो बात हुई है। उन्होंने जब वो वीडियो दिखाई, मैं कहा मुझे अच्छा नहीं लगता ये बात। मेरे लड़कों से भी आप कभी पूछेंगे ना, पूरी टीम से भी, तो ये लड़कों ने भी वीडियो देखी, नाजेबा वीडियो उनके फ़ोन में। अच्छा जी, वो मेरे क्या वीडियो थी वो? उनकी कोई वीडियो थी, कोई गलत वीडियो थी जो मैंने मना किया कि मुझे मत दिखाएं। नोट वीडियो कोई ऐसे नाजेबा वीडियो थी, मैं नहीं कह सकती। अगर ये मुझे कहेंगे ना अल्फन, कुरान पाक से बढ़ के कोई चीज़ नहीं, नाउज़ुबिल्लाह, बड़ा डर के अल्लाह पाक से कह रही हूँ कि फिर फैसला उस चीज़ पे होगा अगर मेरा कोई भी बयान गलत हो। उसके बाद ये मेरे कैबिन से चले गए। इन्होंने पी थी तो मैं अपने ध्यान में ना बैठ के ना तो तैयार होना शुरू हो गई, मतलब चेंज में ड्रामा ख़त्म था, क्योंकि पिंडी में ऐसा है कि 12 बजे भी शो शुरू हो जाता है वहाँ पे, ठीक है। ड्रामा 3 बजे वहाँ पे ख़त्म हुआ है क्योंकि 2 शो है, लेट ख़त्म हुआ। तो मैंने ट्रैक सूट पहना, कपड़े पहने, जूता मैंने भी नहीं पहना था, सॉक्स पहन के ना मैं भी तैयारी कर रही थी निकलने की। इन्होंने आके दरवाजे को एकदम टांग मारी है। इनके पीछे बाबर साहब थे, आके इन्होंने मेरे बाल पकड़े, मुझे थप्पड़ मारना शुरू कर दिए हैं। आपने उसको इनकार किया है, उसकी ईगो हर्ट हो गई है? आई डोंट नो, मुझे आप समझ सकते हैं, माशाल्लाह से आप समझदार हैं, आप इतनी दुनिया का इंटरव्यू लेते हैं, आपको भी समझ होगी कौन बंदा कहाँ से बात कर रहा है। मैं अपनी फ्रेंड से बात कर रही हूँ, आके मुझे थप्पड़ मार के बहाना नहीं होता, कहते हैं जी आपने मुझे गाली दी है, जबकि मैंने गाली दी ही नहीं है। हर बंदा गवाह, हर बंदे ने कहा आपको कब उसने गाली दी है, करीना ने आपके साथ, करीना ने बदतमीजी नहीं की। मुझे इस बंदे ने मेरा गला दबाया, मेरा गला भी था ख़राब है, नेल्स के निशान भी थे। मैं इतना, इसने मुझे इतने थप्पड़ मारे ना, मैं उठ के खड़ी होगी। मैं क्या बस कर दें, मैं क्या इनफ इज़ इनफ, एक लिमिट होती है। कितने मार रहा है प्रोड्यूसर उठ के? जी बिल्कुल, मेरी 8-9 साल में ये फर्स्ट टाइम हुआ है। मैं आपको कैसे बताऊं कि मैं हिल गई हूँ कि मेरे साथ। एक्टर हैं जी, आप एक प्रोड्यूसर आके थप्पड़ मार रहे हैं? जी बिल्कुल, कसम से। फीलिंग थी उस वक्त जब वो थप्पड़ मार रहा था? मेरी उस टाइम पे ऐसी फीलिंग थी कि मुझे लगा मैं शोबिज़ जैसे हमेशा के लिए छोड़ दूंगी। मतलब मेरे दिल से एक बददुआ निकली, एक हाँ नहीं कहते जिसे, वो निकली कि यार बस, कि करीना जो तूने 8-9 साल में इतना वो झुक के काम किया ना, वो तेरी इज्जत खाक में मिल गई। लोग गुलाम समझते हैं अपना। मुझे ऐसे ही लग रहा था, मतलब मैं पहले, आप यकीन करें, समझती थी कि जो लड़कियां लिफ्ट करवाती हैं, फंस जाती हैं, लोगों को लूटती हैं, उन पे फायरिंग होती है। और मैं कहती थी यार लड़कियों को भी नहीं चाहिए बंदों को लूटें, किसी के साथ ज्यादती करें, जब नहीं आपने किसी के साथ चलना तो मत करें। मैं इस हक में नहीं थी। तो मुझे फील हुआ कि यार मैंने तो ऐसा कुछ किया भी नहीं ज़िंदगी में। मतलब मैं उतना कमाती थी कि अपने घर को चला सकूं, मेरी कोई गलती भी नहीं थी, तो मेरे पे क्यों फायर किया इस बंदे ने? बंदा एक औरत जात को कमज़ोर समझ के उसको डराने की, धमकाने की, उससे बड़ी उसने ज्यादती क्या की मेरे साथ कि पिस्टल लेके जब फायर किया ना, मेरा लड़का फायर पिस्टल का मुंह पर ना करता, आपकी सर तरफ गन करके जी मेरी तरफ हुआ है फायर, अगर लड़का ऊपर मुंह ना करता, जो दीवार में और छत पे कहीं फायर लगा है दीवार, तो वो गोली सीधी मुझे लगनी थी। उसके बाद मेरे लड़के ने मुझे वहाँ से भगाया है। इनकी फ्रेंड भी वहाँ पे खड़ी थी मेरी गाड़ी के पास जहाँ पे गोली लगी है, उसको भी वहाँ से भगाया है कि आपका फ्रेंड अंदर गोलियाँ चला रहा है, बदतमीजी कर रहा है। मैं भागी हूँ नंगे पाँव, सिर्फ सॉक्स पहने हैं। मैं बाहर रोड की तरफ ना मोती महल थिएटर से बाहर भागी हूँ। रिक्शे वालों से मैंने हाथ जोड़ के हेल्प ली है, मुझे उन्होंने रिक्शे में बिठाया है, आगे ले गए, गाड़ी मेरी वहीं खड़ी है, सामान मेरा वहीं पे पाँव भाग रही है एक एक्टर। जी बिल्कुल, एक प्रोड्यूसर से बचने की। जी कि मैं 15 पे मेरी रिकॉर्डिंग भी होगी, मैंने 15 पे कॉल की, मैं कहा जी प्लीज़ मुझे मेरी जान बचा ले, मेरी जान को ख़तरा है, अल्लाह का वास्ता है मुझे बचा लें। मैं उसी टाइम थाने गई हूँ, मेरे पीछे बाकी भी मेरे कुछ एक्टर आए हैं जो
दूसरे थिएटर में काम कर रहे थे। तो मैंने कहा जी मेरे पे ये बड़ी ज़्यादती की है इन्होंने। अब FIR जो है ना पिंडी के ही SHO ने लोगों ने ही बनाई है। जो मैं बोल रही थी ना, अब लिखने पे डिपेंड करता है वो क्या क्या लिखते गए हैं, लेकिन मेरे पे वाकई ही ऐसे हुआ है। मैंने उनको कहा है, मैंने कहा मैंने FIR देनी है। अभी तक वो बंदा पकड़ा नहीं गया, लेकिन कहते हैं जी पुलिस अपनी कार्रवाई कर रही है। FIR हो गई है जी FIR हो गई है। FIR हुए भी आई थिंक 3 से 4 दिन हो गए हैं और लगे हुए हैं। 3-4 दिन बाद मीडिया पे आई हैं, क्या सी परेशान थी, तबीयत ख़राब थी, क्या मसला था? जब मैं पिंडी से आई थी ना तो मेरे यहाँ पे भी निशान थे और मेरी मदर बहुत रोई है मुझे लेके, क्योंकि मुझे पहले ही वो इस चीज़ के बड़ा वो खिलाफ थी कि तो मैं जब आई। एक माँ के लिए बड़ी तकलीफदेह बात होती है कि उसके बच्चे के ऊपर फायर किए जाए। उनके लिए तो मतलब वो ऐसी उनकी हालत थी कि वो कहती कि मुझे ऐसा फील हो रहा था कि तेरी लाश आती, मैंने तो मर जाना था ना, तो मैं उस फैमिली की थी। अब जब उस बंदे ने कहा, मैं 2 दिन आके मैं मीडिया पे तब आई हूँ कि मैं आते ही मैं बीमार हो गई थी। मतलब ठंड में, आपको पता है पिंडी में ठंड है, मैं नंगे पाँव भागी हूँ कि ये कैमरे में वीडियो निकाल के वो लोग देख लें। मैं बड़ा बीमार, मेरा अभी भी गला ख़राब है, जैसे मेरी हालत है। मैं 2 दिन बीमार रही हूँ कंटिन्यू। मैंने मेडिसन खाई, मेरे घर वाले मेरी केयर कर रहे थे और मैं मजबूरन मीडिया पे उठ के क्यों आई हूँ। इनकी फ्रेंड ने ना वीडियो बना के, इरम चौधरी ने, जी ये तो नशे करती है, आइस करती है, ये शक्लें आइस वाली हैं, खुदा की कसम। कैरेक्टर असैसिनेशन शुरू कर दी मुझे उसने मेरे पे ये इल्ज़ाम, मैं कसम खाने को तैयार, मैंने पूरी लाइफ में कभी आइस की नहीं है। सादा सिगरेट कोई पिए ना तो मैं उनसे कहती हूँ मुझे सांस का इशू है, मैं नहीं कर सकती ऐसी चीज़ें, मुझे अपनी जान प्यारी है, क्योंकि मेरे पे जिम्मेदारी है मेरे बहन भाइयों की। मुझे दुख हुआ कि यार एक तो मेरे पे फायरिंग हुई है, एक बंदी आके मुझे करैक्टरलेस कह रही है, बाहों में बाएं डाल के चुम्मियाँ ले रही है, जबकि मेरे पे इतने घटिया इसने इल्ज़ाम लगा दिए। मैं मजबूरन फिर मीडिया पे आई हूँ। वो आपकी दोस्त आपके ऊपर इल्जाम लगा देती है वो प्रोड्यूसर के पीछे, क्योंकि काम लेना उसने, क्योंकि उनकी फ्रेंड है ना, उनकी अपनी दोस्तियाँ हैं, लेकिन मेरी वो फ्रेंड नहीं है। मैंने उसके साथ ये फर्स्ट टाइम ड्रामा किया है मेरी ज़िंदगी में। आप यकीन करेंगे, आप इरम चौधरी की वीडियो निकाल लें, रिकॉर्ड निकाल के देख लो और मेरा रिकॉर्ड देख लें, मेरा ये फर्स्ट ड्रामा था। मतलब मैंने कभी काम नहीं किया। मुझे दुख इस चीज़ का था कि मैं कोई दहशतगर्द नहीं थी, मैं एक आर्टिस्ट थी, मैं किसी पे बोझ नहीं थी, मैं अपने घर के लिए मेहनत कर रही थी। मुझे जो सड़कों पर मैं भागी हूँ ना, वो मेरी ईगो को इतना हर्ट हुआ है ना, वो मैं बर्दाश्त नहीं कर पा रही। ज़ाहिर है एक प्रोड्यूसर नाज़रीन उठ के एक एक्टर के ऊपर जनाब हमला सिर्फ इस वजह से कर देता है कि उसकी ईगो हर्ट हो गई है और उसकी जनाब ख्वाहिश नहीं पूरी की गई। एक खातून अगर उसकी बिस्तर पे चली जाती उसके कहने पे, उसके साथ रंग रंगलियाँ मना लेती, तो जनाबे वाला वो बड़ा खुश था, वो इसको काम भी देता, वो इसको साथ भी रखता। तो क्या कहना चाहेंगी, हुकूमत वक्त से इंसाफ चाहती हैं, क्या चाहती हैं? मतलब मैं वज़ीर आला पंजाब, IG पंजाब से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि देखें जी, मैंने बड़ी ही शराफत में रह के काम किया है। मैंने आज तक मेरा रिकॉर्ड चेक कर लें, मेरा कोई दुश्मन नहीं है, या मैंने ऐसा कभी कुछ नहीं किया कि मेरे साथ ये ज़्यादती हो। अगर कल को मुझे कुछ भी होता है तो ये लोग इस चीज़ के ज़िम्मेदार हैं। मेरी छोटी सी फैमिली है, मेरे बहन भाई हैं, मेरी छोटी सी फैमिली है। हम रेंट के घर में आरजी छोटी सी ज़िंदगी में बहुत खुश है। जितना भी मैं इज़्ज़त से कमा लेती हूँ, मेरी फैमिली उसमें बहुत खुश है कि चलो जी हमारी बेटी हमारा बेटा बन के हमें संभाल रही है। तो मेरी रिक्वेस्ट है, मुझे तहफ़्फ़ुज़ दिया जाए। मुझे इन लोगों से ख़तरा है, क्योंकि ये लोग बड़े चुपचाप तरीके से ये लोग ना अपनी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं। ज़मानतें भी ले ली हैं इन्होंने बाहर से, ठीक है। अभी तक ना पुलिस ने पकड़ा, ना मुझे अभी तक कोई कॉल आई है कि जी हमने इनको पकड़ लिया है, ठीक है। और मेरी गाड़ी में भी फायर, आपको सारी रिकॉर्डिंग वीडियो मिल जाएगी। तो मुझे तहफ़्फ़ुज़ चाहिए भाई, मेरी कोई दुश्मनी नहीं है किसी से, और मैं इस काबिल नहीं हूँ, ना मेरी इतनी विल पावर है कि मैं ये दुश्मनियाँ, ये चीज़ें अफोर्ड कर सकूँ, क्योंकि मैं बड़ी शराफत से काम करने वाली बंदी हूँ। चलिए खैर नाज़रीन, ये है कहानी इनकी, और ये काम करने निकली हैं इनके बकौल, ये अपने माँ बाप को, अपने बहन भाइयों को सपोर्ट करने के लिए निकली हैं, और ये इज़्ज़त की ज़िंदगी गुजारना चाहती हैं। इनको ब्लैकमेल किया जा रहा है, इनको डराया जा रहा है, सिर्फ इस वजह से कि एक बंदे की ईगो हर्ट हो गई है। और जनाब कोई भी मुंह उठा के आ जाए और किसी भी खातून को कहे कि मेरे बिस्तर पे आ जाओ, और अगर वो ना आए वो उस पर फायरिंग कर दे, ऐसा तो नहीं चलेगा ना यार। तो खैर क्या सही है क्या गलत है, इसका फैसला आपने करना है। अपनी राय का इज़हार कमेंट बॉक्स में ज़रूर कीजिएगा। मिलेंगे इंशाल्लाह नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।